एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस cx minus y is equal to 2 and 6x plus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions होंगे इन इक्वेशंस के लिए, उसके लिए c की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। मैंने रेशियो को कंपेयर किया है और सॉल्यूशंस जो नेचर ऑफ इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट कंडीशन इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो नो सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ऑल्सो इक्वल, तीनों इक्वल होंगे तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हमारी यही कंडीशन उसने बोली है, विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और a1 a2 b1 b2 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयर। पहले दोनों इक्वेशंस हम लिख ले रहे हैं। इक्वेशंस आर cx माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ऑन कंपेयर both the equations, on compare both the equations we have a1 is equal to c, a1 is equal to c, b1 is equal to minus 1 and c1 is equal to माइनस 2। हम इसको राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। सी मीन्स a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू, इसको भी राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 3 होगा। सारी वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब कंपेयर करते हैं तीनों वैल्यूज के रेशियो को। मैनी सॉल्यूशंस के लिए लिखेंगे equations having many solutions then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। c अपॉन a2 की वैल्यू है 6, c अपॉन 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इज माइनस 2 अपॉन माइनस 3। c अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। लास्ट टू रेशियोज को हम देखेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। यहां पे ये वैल्यू इक्वल नहीं है। इट मीन्स मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए c की वैल्यू इनमें से कुछ नहीं होनी चाहिए। आई मीन अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो c की वैल्यू के लिए मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है जब c a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 को फॉलो कर रही है। नो सॉल्यूशन। यहां पे हमें मिलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 not equal to c1 upon c2 because of minus 1 upon 2 not equal to 2 upon 3। b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 कंडीशन हमें मिलती है जो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा c की वैल्यू के लिए। देयर इज नो वैल्यू ऑफ
C for the equations. There is no value of C for the equations. C की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इक्वेशंस को सॉल्व करके मैनी सॉल्यूशंस हमें मिल जाएं। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ द लाइन्स गिवन बाय 4x plus 5ky is equal to 10 and 3x plus y plus 1 is equal to 0 are parallel, then find the value of k. इस बार जो हमें इक्वेशंस मिली हैं दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल रिप्रेजेंट होती हैं, तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तब k की वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे और कंपेयर करके a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे 4x plus 5ky is equal to 10 and second equation is 3x plus y plus 1 is equal to 0. On compare, a1 is equal to 4, a2 is equal to 5k, a2 is equal to 5k, coefficient of y. A1, this is B1. B1 is equal to 5k and C1 is equal to -10. इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। Same as from the second equation, A2 is equal to 3, B2 is equal to coefficient of y 1 and C2 is equal to coefficient last value जो x y के साथ नहीं है +1. बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल होंगी इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन फॉलो होती है। हमें ये कंपेयरिंग रेशियो लेके चलना है। बोथ द इक्वेशंस are parallel, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. वैल्यू पुट करेंगे 4 upon 3 is equal to 5k upon 1 not equal to -10 upon 1. हम दोनों फर्स्ट वैल्यूज को इक्वल लेंगे। 4 upon 3 is equal to 5k upon 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15k is equal to 4 means k is equal to 4 upon 15. Value of k is 4 upon 15. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिला है। हमें बताना है कि इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। ओनली सॉल्यूशंस के नंबर बताने हैं, सॉल्व नहीं करना है। Equations are x plus 2y minus 8 is equal to 0 and 2x plus 4y is equal to 16। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a1 a2 की वैल्यू हम निकालेंगे। a1 is equal to 1, b1 is equal to 2 and c1 is equal to -8, a2 is equal to 2, b2 is equal to 4 and c2 is equal to -16। रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 क्या होगा, वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू निकालेंगे। b1 अपॉन b2 रेशियो क्या होगा 2/4, 2 अपॉन 4 मीन्स कैंसिल आउट करेंगे 2 से
ये भी हमें 1/2 ही मिलेगा। a1/a2 1/2, b1/b2 also 1/2। now find the value of c1/c2 is equal to -8 upon -16 -8 upon -16 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। तीनों की वैल्यू सेम आई है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 1/2 के इक्वल हैं। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों की वैल्यू इक्वल मिली है, और ये तीनों वैल्यू जब इक्वल होती हैं तो मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। infinitely many solutions।